हेलो। हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगे। मैं जो आपका विक्रय एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम फिजिक्स का, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वेव्स के बारे में, और हम जो है वेव्स के डिफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि अलग अलग वेव्स के क्या क्या अलग अलग डिफरेंस होते हैं। पिछली क्लास में हमने कौन से वेव के डिफरेंस पढ़े थे? एक तो लाइट वेव और जो साउंड वेव है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो इलास्टिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक वेव, वे कौन सी वेव होती है? इनको हम मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हैं। कौन सी? मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं। और सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनको हम जो है नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। कौन सी? नॉन मैकेनिकल। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव होती हैं और ये नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। आप देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। देखिए, जो इलास्टिक वेव यानी जो मैकेनिकल वेव होती हैं, वे जो है क्या मीडियम रिक्वायर करेंगी? किस लिए करेंगी? अपनी प्रोपोगेशन के लिए। यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर वेव ट्रांसफर हो रही है, तो जो है वो तभी होगी जब उसको जो है कोई ना कोई अपना मीडियम मिल जाएगा। बिना मीडियम के ये जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी। अब जो है मटेरियल मीडियम ये कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? या तो इसमें भाई सॉलिड हो, या फिर कोई लिक्विड हो, या फिर गैस हो। इन तीनों में से जो है इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए अपने प्रोपोगेशन के लिए। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है जो ये एनर्जी, या फिर ट्रांसमिट होती है जो एनर्जी, तो इनको जो है मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो देखिए इनको जो है ना मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, पर ये जो है एक वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। यानी जो वैक्यूम होता है जहां पर कोई एयर हवा वगैरह कुछ नहीं होती, उसमें भी जो है ये वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इलास्टिक यानी जो मैकेनिकल वेव होती है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोपोगेशन के लिए, पर इनको नहीं होती। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है इनको मीडियम की रिक्वायर नहीं भी होगी, तो भी ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो जाएंगी। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो देखिए इनमें क्या क्या आ सकता है एग्जाम्पल्स में। जो मैकेनिकल वेव होती है उनके एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? तो साउंड वेव होगी, साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव जो है इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वाटर वेव्स। ठीक है, जो साउंड वेव हो या फिर वाटर वेव हो, ये दोनों जो है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या? साउंड वेव और वाटर वेव। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो देखिए जो लाइट वेव होती है, मैंने एक पिछली क्लास में बताया भी था आपकी। ठीक है, कि जो लाइट वेव होती है उनका क्या डिफरेंस होता है, और जो रेडियो वेव होती है वो भी लाइट वेव की तरह ही बिहेव करती है। और जो है साउंड और लाइट वेव में क्या डिफरेंस होता है पिछली क्लास में मैंने बताया था। और लाइट वेव के साथ साथ जो है रेडियो वेव, ये दोनों वेव्स जो हैं इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। किनके? जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनकी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। देखिए, जो इलास्टिक वेव होती है ना, वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? वो कैसे ट्रांसमिट करेंगे भैया एक जगह से दूसरी जगह पर? देखिए, वो वाइब्रेशन के कारण होंगी। ठीक है, यानी जो किसी भी मीडियम में, या सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मीडियम हो, उसके अंदर जो है पार्टिकल होंगे। ठीक है, जो वे पार्टिकल जो आपस में वाइब्रेशन होंगे जब उनके बीच में, तभी जो है वो वेव्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होंगी। तो यही लिखा हुआ इस पॉइंट में कि जो इलास्टिक वेव होती हैं आर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम थ्रू विच दे पास। जिस जहां से भी वो पास होंगी तो उन्हें जो है वे ट्रांसमिट कैसे होंगी? वाइब्रेशन के थ्रू। ठीक है, इसमें देखते हैं ये जो है किस वजह से होती है? वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या होती हैं। देखिए, जो जैसे कि मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेट में होगी, नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया। जो भी एरिया, जितने भी एरिया में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स बनेगी ना,
जितने भी मैग्नेटिक के जो जितना भी एरिया होगा और जिस एरिया में जो है ये मैग्नेटिक फोर्स बनेगी, ठीक है, जितनी भी फोर्स जितने भी एरिया में, मान लीजिए इतना बड़ा चुंबक है तो इतने इतने से एरिया में हो जाएगी, ठीक है। तो जहां तक भी ये फोर्स बनेगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ठीक है। तो ये कैसे वो करती है प्रोपगेट, कैसे, वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी लो स्पीड होती है। जो ये इलास्टिक वेव होती है यानी जो मैकेनिकल वेव होती है उनकी काफी कम स्पीड होती है, बल्कि जो ये दूसरी वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी नॉन मैकेनिकल वेव, इनकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। अगर बात करेंगे स्पीड की तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी किनकी, जो इलास्टिक वेव होती है उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है प्लस लार्ज वेवलेंथ होती है। पिछली क्लास में मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था आपको और वेवलेंथ के बारे में कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है। यानी फ्रीक्वेंसी जितने भी वाइब्रेशन जो है एक सेकंड में प्रोड्यूस होंगे उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और वेवलेंथ क्या होती है, जो भी वेव के जो दो नियर के पॉइंट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जो भी दो एक वेव्स है उनके दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होता है। तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी और लार्ज वेवलेंथ होगी, पर इसकी जो है हाई फ्रीक्वेंसी तो होगी पर शॉर्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो इलास्टिक वेव होते हैं कैन बी ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल। जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना, वे या तो ट्रांसवर्स वेव हो सकती हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में से कोई भी वेव्स हो सकती हैं। कौन कौन सी, एक तो ट्रांसवर्स, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे जो है खाली ट्रांसवर्स वेव होंगी, वे लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होंगी, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो वेव होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ जो वेव्स के बीच में इनके डिफरेंस बन सकते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक बोल सकते हैं, फिर नॉन मैकेनिकल बोल सकते हैं, मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होंगे वो यही होंगे और यही पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इनसे बाहर नहीं आएगा। वो पूछ लेगा कि भाई जो ये इलास्टिक वेव होती है उनका जो वेवलेंथ होती है कैसी होती है, लार्ज होती है, शॉर्ट होती है, वेरी शॉर्ट होती है, कि होती ही नहीं है, ऐसा कुछ करके पूछ लेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगली क्लास में हम जो है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।